पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक देखे थे कि वी डी वी बराबर एडीएस और बताए थे कि इस इंटीग्रेशन के माध्यम से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इससे हम लाने वाले हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अगर इक्वेशन कांस्टेंट रहेगा तब तो लगाएंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन अगर इक्वेशन वेरिएबल रहेंगे तो यहीं से सॉल्व करना पड़ेगा। तो खैर इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इधर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन यू से लेके वी तक, इधर डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन होगा एस आई से लेकर के एस एफ, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से लेकर के फाइनल डिस्प्लेसमेंट तक। v टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई 2 यू से लेके v तक इज इक्वल टू ए डी एस का इंटीग्रेशन एस एस इनिशियल से लेके एस फाइनल तक। एक बार v का मान v रखेंगे और एक बार v का मान u और बीच में माइनस, इंटीग्रेशन के रूल के अनुसार बराबर a एस फाइनल माइनस a एस इनिशियल, तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2 बराबर a इंटू डेल्टा एस। तो इस तरह से यहाँ से आ जाएगा, ऊपर लिख लेते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a डेल्टा एस, मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एस। तो हो गया फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एस। तो ये सब जो फॉर्मूला हम लोग लाए हैं कब का लाया है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन का। तो जो भी हम लोग फॉर्मूला प्रूफ किए जरा उसको एक जगह लिखते हैं। देखिएगा, वास्तव में अगर हम एक नजर में बोलें तो मोशन तीन तरह के, एक एक्सीलरेशन जीरो वाला, एक एक्सीलरेशन कांस्टेंट वाला और एक एक्सीलरेशन वेरिएबल वाला। तीन तरह के वास्तव मोशन होते हैं, एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, एक्सीलरेशन वेरिएबल। एक्सीलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और इसमें एक ही फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इसका दो मतलब है कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है कि एक्सीलरेशन नेगेटिव है। अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो फॉर्मूला लगाना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, डेल्टा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एस। अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस 80, डेल्टा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ माइनस 80 स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस a डेल्टा एस। एक्सीलरेशन दो तरह होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक्सीलरेशन पॉजिटिव कहने का मतलब हुआ वेलोसिटी इंक्रीजिंग। एक्सीलरेशन पॉजिटिव, एक्सीलरेशन किसे कहते हैं? डी बाई डी टी को बोलते हैं एक्सीलरेशन, और ये चूंकि पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रहा है। एक्सीलरेशन नेगेटिव माने डी बाई डी टी नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी समय के साथ साथ घट रहा है। तो ही एक्सीलरेशन पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेज और एक्सीलरेशन नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेज। जिस तरह से पहले हम लोग बार बार बात करते थे कि वेलोसिटी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज और वेलोसिटी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज। हम बोलते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी मतलब डी एस वाई डी टी पॉजिटिव, इसका मतलब हुआ मैथमेटिकल रूप क्या कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी नेगेटिव, इसका मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ घट रहा है। उसी तरह से एक्सीलरेशन पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेज और एक्सीलरेशन नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेज। तो ये सब फॉर्मूला लगाना है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, पॉजिटिव हो तो ये वाला, नेगेटिव हो तो ये वाला।
एक्सीलरेशन निगेटिव कहने का मतलब आप इसको डिसीलरेशन नहीं बोल सकते। एक्सीलरेशन निगेटिव को हम लोग डिसीलरेशन भी बोल सकते हैं कि डिसीलरेशन में है, लेकिन हम लोग डिसीलरेशन ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे एक्सीलरेशन निगेटिव है। मतलब वही निकल के आएगा कि डिसीलरेशन बोलेंगे या उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। और अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल हो तो फिर फॉर्मूला वही लगाइएगा, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, और वी डी वी बराबर ए डी एस का इंटीग्रेशन। इसको भी लिख सकते हैं डी एस बराबर वी डी टी का इंटीग्रेशन, डी वी बराबर ए डी टी का इंटीग्रेशन। लेकिन बेसिक एक फॉर्मूला है, जो कुछ होना है वहीं से होना है अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल हो तो। ये मोशन का जो भी है बात यही है मोशन।